आज कुछ वैसे नहीं पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखते हैं किसको कितना प्रिपेयर है। चलो ठीक है। सेफ्टी मसल ऑफ टंग, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? सेफ्टी मसल्स ऑफ टंग कौन सी है? देखो इसमें दिया हुआ है, जीनोग्लॉसस दिया हुआ है, हायोग्लॉसस दिया हुआ है, स्टाइलोग्लॉसस दिया हुआ है, इनमें से कौन सी है? जीनियोग्लॉसस, ठीक है। ये जो दी है जीनियोग्लॉसस, इसी को सेफ्टी मसल ऑफ टंग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सेफ्टी मसल्स ऑफ टंग? क्योंकि ये क्या कराता है? कॉज द प्रोट्रूजन ऑफ टंग। टंग का ये प्रोट्रूजन कराता है। प्रोट्रूजन का मतलब क्या है? कि ये क्या करता है? टंग को बाहर की तरफ करता है। जैसे अगर क्या हुआ कि कोई पेशेंट है या कोई अचानक से क्या हुआ, फेंट हो गया या कुछ हुआ, तो क्या होगा? अगर टंग पीछे की तरफ चली गई तो क्या करेगा? ऑब्स्ट्रक्ट कर देगी रेस्पिरेटरी ट्रैक को, या ऑब्स्ट्रक्ट वे कर देगी कि आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। तो इसीलिए ये बाहर की तरफ टंग को रखता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सेफ्टी मसल ऑफ टंग। अब इसको याद कैसे करें? देखो आप ऑप्शन में क्या आएगा? स्टाइलोग्लॉसस, हाइयोग्लॉसस और जीनियोग्लॉसस। अब हमको याद करना है जिन, जिन जिन नहीं होते हैं जिन, है ना? जिन क्या करते हैं? लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे नहीं, अलादीन के पास क्या था? जिन था ना। तो जिन क्या करता था? अलादीन को प्रोटेक्ट करता था। वैसे ही हमको याद करना है कि हमारी मसल को कौन प्रोटेक्ट करता है? जिन प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? जीनियोग्लॉसस प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया, ठीक है। और हम क्या जानते हैं इसके बारे में? अच्छा, हम हमको ये पता है कि जैसे टंग है, टंग का बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। टंग का जैसे ये चीज क्वेश्चन आया हुआ है कि उसकी 1/3 जो होती है, एंटीरियर 1/3, एंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर 1/3, इसकी सेंसेशन कौन ले जाता है? एंटीरियर 2/3 की लिंगुअल नर्व और हाँ, पोस्टीरियर 1/3 की ग्लॉसोफेरिंजियल। पोस्टीरियर 1/3 की ग्लोसोपोरिजिनल। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हमें बहुत याद करना है। अब देखते हैं कैसे हम याद करेंगे इसको। सिंपल चीज़ है, देखो पहला हमको याद करना है एंटीरियर 2/3, और दूसरा हमको याद करना है पोस्टीरियर 1/3। ठीक है, तो हमको ये याद करना है कि जनरल सेंसरी, एक होता है जनरल सेंसरी, जितना भी जनरल सेंसरी जो ले जाती है वो लिंगुअल ले जाती है, लिंगुअल ना। बट अगर स्पेशल सेंसरी पूछा जाएगा, स्पेशल सेंसरी, स्पेशल सेंसरी मतलब जैसे टेस्ट सेंसेशन है, तो एंटीरियर 2/3 की जो टेस्ट सेंसेशन, जनरल अगर सेंसरी पूछा जाएगा तो लिंगुअल नर्व हो जाएगी। बट अगर स्पेशल सेंसरी पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगी? कॉर्डा टेंडिन, कॉर्डा टिम्पेनी। तो इसको कैसे याद करेंगे? टेस्ट से हम टिम्पेना याद करेंगे, टेस्ट से हम टिम्पेना याद करेंगे। तो स्पेशल सेंसेशन दैट इज टेस्ट, तो टेस्ट को कौन ले जाएगी? कॉर्डा टिम्पेना है। ठीक है, तो और एंटीरियर जनरल सेंसेशन कौन ले जाएगी? लिंगुअल नर्व। जबकि पोस्टीरियर की जनरल सेंसेशन और स्पेशल सेंसेशन बोथ जो ले जाती है वो कौन सी ले जाती है? ग्लॉसोफेरेंजियल। ठीक है, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। तो हमको ये याद करना है जनरल सेंसरी कौन सी ले जाती है एंटीरियर 2/3 की? लिंगुअल नर्व। और स्पेशल सेंसरी जो ले जाती है कॉर्डा टिम्पेनाई ले जाती है। और इसी का टेस्ट सेंसेशन, जैसे स्पेशल सेंस में आता है टेस्ट सेंसेशन। ग्लॉसोफेरेंजियल, जैसे ग्लॉसोफेरेंजियल भी ले सकता है और नाइन्थ भी दे सकता है ना? सारी याद है सबको क्रेनियल नर्व के नाम? पहली कौन सी है? ऑप्टिक है कि ऑल्फैक्टरी? olfactory olfactory ना, ऑल्फैक्टरी है ना। तो पहली ऑल्फैक्टरी हो गई, दूसरी ऑप्टिक हो गई, of तीसरी ऑकुलोमोटर हो गई, चौथी जो है ट्रॉक्लियर हो गई, पांचवी ट्राइजेमाइनल है, छठी है एडबुसेंस abducens है ना। उसके बाद सेवेंथ फेशियल है, वेस्टिबुलोकॉक्लियर है, फिर ग्लॉसोफेरेंजियल नाइन्थ आ गई, 10th वेगस आ गई, है ना। 11th जो आती है स्पाइनल एसेरी, फिर हाइपोग्लॉसल। ठीक है, तो ये हमें याद होनी चाहिए। हमको ऐसे नॉर्मल नाम से भी पूछ सकता है कि ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, और वैसे भी पूछ सकता है कि नाइन्थ है। ठीक है। अच्छा, हमको टेस्ट पता है कौन कौन से होते हैं? 4 टेस्ट होते हैं। बिटर होता है, बिटर होता है, सार होता है,
स्वीट होता है और एक होता है सॉल्ट। ये सॉल्ट। 4 टेस्ट होते हैं। अच्छा, बिटर वाला टेस्ट कहाँ फील होता है? पोस्टीरियर। हाँ, बैक ऑफ द टंग। तो बी से हम देखेंगे बिटर और बी से हम याद करेंगे बैक ऑफ टंग। ठीक है। और सॉर कहाँ से होता है? न्यूट्रल। एस से सॉर होता है, एस से होता है साइड, साइड ऑफ टंग या एजेस। ठीक है, तो ऐसे ही याद करना, बी से बैक ऑफ टंग और एस से सॉर होता है साइड ऑफ टंग या एजेस। स्वीट कहाँ मिलेगा हमको? टिप पे, टी से टिप, टी से स्वीट। और सॉल्ट कहाँ मिलेगा हमको? डॉर्सम ऑफ टंग, टंग के पीछे, डॉर्सम ऑफ टंग। ठीक है, तो बैक हो गया। तो ये हमको याद कर लेना। ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कितनी बार भी लगा लो उतनी बार पूछा गया है। ये जो जनरल सेंसरी और स्पेशल सेंसरी है, ये बहुत बार पूछा गया है, एंटीरियर टू थर्ड और पोस्टीरियर टू थर्ड का। टेस्ट वाला इतना नहीं पूछा गया है, ये बहुत बार पूछा गया है। ये रिपीटेडली क्वेश्चन कम से कम 3 बार आया होगा, ये भी 2-3 बार क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, तो ये बहुत याद करने की जरूरत है। अच्छा, ये सुपीरियर इंफीरियर रेडियोल्नर जॉइंट आर एग्जांपल ऑफ किस टाइप का जॉइंट होता है? पाइवट सुपीरियर जॉइंट। एंड, ठीक है, पाइवट जॉइंट, पाइवट जॉइंट। ठीक है, पाइवट जॉइंट होता है। अच्छा, रिस्ट जॉइंट कौन सा होता है? एलिप्सॉइड। 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 हाँ, एलिप्सॉइड, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एलिप्सॉइड जॉइंट। अच्छा, हिंज जॉइंट का एग्जांपल कोई बताओ। एल्बो। एल्बो। हाँ, एल्बो। एल्बो, एंकल का जॉइंट। ठीक है, हिंज जॉइंट का एग्जांपल है। ठीक है, एल्बो एंड एंकल जॉइंट, ये बोथ जो होते हैं हिंज जॉइंट है। तो यही हमको याद कर लेना है कि रेडियो अल्नर जॉइंट जो होता है एग्जांपल है पाइवट जॉइंट का। ठीक है, रिस्ट जॉइंट जो है वो किसका एग्जांपल है? एलिप्सॉइड जॉइंट का। ठीक है, और हिंज जॉइंट जो है उसके 2 एग्जांपल है, एल्बो जॉइंट है और एंकल जॉइंट है। ठीक है। अच्छा, ईयर ऑसिकल्स सबको पता है? ईयर ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल्स में मैं कितनी बोन आती है? 3 बोन आती है, MIS करके। मैलियस, इनकस, स्पेस। अच्छा, ये बाहर से अंदर है कि अंदर से बाहर है? बाहर से अंदर। बाहर से हाँ, अंदर। बाहर से अंदर, बाहर से आउटसाइड से, आउटसाइड से इनसाइड। ठीक है, तो ये कौन सी होगी? मैलियस होगी, इनकस होगी और स्टिपस। ठीक है। अच्छा, इनके बीच में कौन सा जॉइंट होता है? स्पेसिफिक नहीं, साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया, साइनोवियल जॉइंट पे ही बस क्वेश्चन पूछ लिया गया। ठीक है। अच्छा, एक ये चीज पढ़ाई गई थी, फिगर ऑफ 8, पता है किसी को? फिगर ऑफ 8 बैंडेज शोल्डर में, किसमें पढ़ा था? क्लेविकल में। क्लेविकल में क्या पढ़ा था? क्लेविकल में किस चीज के लिए पढ़ा था? 2/3 1/3 पे ब्रेक हो जाती। हाँ, फ्रैक्चर, फ्रैक्चर हो फ्रैक्चर जाता ऑफ है तो क्लेविकल। ठीक है, वो आप बता रहे पोजीशन मोस्ट कॉमन। ठीक है, तो फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल में क्या करते हैं? फिगर ऑफ 8 का बैंडेज है। अच्छा। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत मुझे लगता है शायद मेडिकल ऑफिसर में पूछा गया था रिसेंट में ही, किसी ने सुना है इसको? एलेंस टेस्ट किस चीज के लिए करते हैं ये रिसेंट में कहीं मेडिकल ऑफिसर में पूछा गया है। ये करते हैं यूज्ड फॉर अल्नर एंड रेडियल आर्टरी पेटेंसी, कि आपकी अल्नर एंड रेडियल आर्टरी से जो ब्लड सप्लाई हो रही है वो सही हो रही है कि नहीं। ये क्वेश्चन बेटा पूछा गया है। ठीक है, एलन टेस्ट से क्वेश्चन आया हुआ है। किस चीज के लिए होता है? अल्नर एंड रेडियल नर्व की पेटेंसी चेक करने के लिए, है ना। तो ये नॉर्मल है कि ब्लड फ्लो आपका नॉर्मल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जितना भी मैं बता रहा हूँ ना, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है पाइवट जॉइंट का। ठीक है, एलन टेस्ट किसके लिए? अल्नर एंड रेडियल आर्टरी के पेटेंसी चेक करने के लिए। इंजरी टू द लोअर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस,
अब देखो ट्रंक की बात कर ली तो एक होता है अपर होता है, एक होता है मिडल, है ना, और एक होता है लोअर, है ना, यही तो था तीन, है ना, यस सर। तीन था। ठीक है, तो अपर वाले के लिए अपर इंजरी टू द, चलो पहले लोअर की देखते हैं। लोअर ट्रंक की इंजरी से क्या हो रहा था, क्या बोलते थे उसको, ट्रम्प केस। लोअर को बोलते थे क्लम्प के, ठीक है, और अपर को क्या बोलते थे, क्लम्प के। पता है जिसको तो उसको तो सेकंड वाला भी पता होना चाहिए, वो ज्यादा सरल है। ठीक है, अरब्स देखो लोअर को क्या पैरालिसिस। बोलते थे, हाँ लोअर को बोलते थे क्लम्प के, क्लम्प केस। ये तो बेटा पढ़ाया गया अभी लास्ट में, मुझे लगता है पढ़ाया गया होगा, है ना। क्लम्प के पैरालिसिस किसकी इंजरी होती थी, C8 से T1 की। और क्लिनिकल फीचर क्या मिलता था इसमें, क्लॉ हैंड, क्लॉ हैंड, है ना, हाथ क्या था, क्लॉ हैंड बन जाता था। तो लोअर लोअर ट्रंक का अगर इंजरी होगा तो क्या हो जाएगा, क्लम्प केस पालसी, है ना, तो क्लम्प के पालसी हो जाएगा। और इसमें क्या इंजरी होती है, C8 से T1 पे, और इसका क्लिनिकल फीचर क्या मिलेगा, क्लॉ हैंड मिलेगा आपको, ठीक है। और जबकि हम क्या करते हैं, दूसरा हमको क्या पढ़ना है, अपर ट्रंक, अपर ट्रंक, अपर ट्रंक का क्या था, C5 C6 अर्स पालसी, C5 से C6 C6। की इंजरी हो जाती है, ठीक है। अच्छा इसमें क्लिनिकल फीचर क्या मिलता है, पुलिसमैन टिप हैंड सुना था, यस सर। ठीक है, पुलिसमैन टिप हैंड। जैसे पुलिसमैन क्या करते हैं कि उनको पैसा चाहिए होता है तो क्या करते हैं, पीछे से हाथ, ऐसे नहीं, पीछे हाथ कर लेते हैं कि पैसा दे दो, या इसी को क्या कहते हैं, पोर्टर टिप हैंड, टिप हैंड, या वेटर टिप हैंड, ठीक है। तो इसमें अपर ट्रंक की, तो अपर ट्रंक में स्पाल्सी और लोअर में क्लम्प के। सबसे इंपॉर्टेंट C8 से T1 है और इसमें C5 से C6 है, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है। देखो आर्टरी प्रेजेंट इन एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स, ये दिख रहा है सबको एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स, बताओ इसका आंसर, रेडियल आर्टरी। रेडियल। रेडियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी, ठीक है। देखो रेडियल आर्टरी दिख गई अब, ये देखो, ठीक है, ये देखो डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, आर्टरी प्रेजेंट इन एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स दैट इज रेडियल आर्टरी। इतना सरल पूछे नहीं जाते हैं हम, मगर पूछ सकता है। अच्छा ये बताओ, स्पर्म स्टोर्ड इन, स्टोर कहाँ होता है स्पर्म, एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस, है ना, Didn't एपिडिडाइमस में क्या होता है, स्पर्म स्टोर होता है, स्टोर्ड इन, है ना, स्पर्म स्टोर्ड इन एपिडिडाइमस। अच्छा इसमें और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छा स्टोर्ड यहाँ होता है, प्रोड्यूस कहाँ होता है, यही सी seminiferous tubule। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, ट्यूब्यूल। अच्छा एक टर्म और सुना होगा सबने, कैपेसिटेशन सुना है, Yes। हाँ क्वेश्चन किसी को पता है इसका मतलब, तो कैपेसिटेशन होता क्या है, ये एक तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है, कैपेसिटेशन कहाँ पे होता है। तो कैपेसिटेशन अगर पूछा जाएगा कि फीमेल में। कैपेसिटेशन, हाँ फीमेल में कहाँ, फीमेल तो पूरी बॉडी हो गई, फीमेल में कहाँ पूछा जाता है ना बेटा, कैपेसिटेशन का होता है फीमेल जेनाइटल ट्रैक। नॉर्मल अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फीमेल जेनाइटल ट्रैक लिखा होगा, ठीक है, ट्रैक कि कहाँ होता है, तो ये पूछा जाएगा तो फीमेल जेनाइटल ट्रैक। नहीं अगर स्पेसिफिक पूछा जाएगा तो यूट्रस भी आपको ऑप्शन में दिया होगा, अगर दिया है तो लगा देना, अगर नहीं दिया है तो मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज्यादा जो कॉमन जो है वो फैलोपियन ट्यूब है Fallopian tube। आंसर, ठीक है। तो आपको देख लेना है उन्होंने ऑप्शन क्या दिया उस हिसाब से। तो अगर मोस्ट प्रोबेबली ये पहला ऑप्शन तो यही मिल जाएगा, फीमेल जेनाइटल ट्रैक। नहीं मिलता है तो दूसरा ऑप्शन आपको फैलोपियन ट्यूब मिलेगा, नहीं मिलता है तो थर्ड ऑप्शन आपको यूट्रस मिल जाएगा। तो इन्हीं में से तीनों में से आपको ढूंढ के लगाना है। अब हमको देखना है कैपेसिटेशन होता क्या है।
कैपेसिटेशन क्या होता है? सिंपल चीज होती है कि मैचुरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, इसी को बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अच्छा, और कुछ पूछ सकते हैं इसमें? अच्छा ये बताओ, स्पर्म है ना, तो स्पर्म को फ्यूल कौन देता है? फ्यूल ऑफ स्पर्म। फ्रक्टोज होता है हाँ, कैल्शियम। फ्यूल फ्रक्टोज। फ्यूल से हमको याद करना है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज इज फ्यूल ऑफ स्पर्म। एफ से फ्यूल, एफ से फ्रक्टोज। ठीक है, ये भी सिट्रेट सही भी है। तो होता है सब साथ में। जैसे मेन पूछा जाएगा आपसे, देखो हो सकता है, अब मुझे नहीं पता कि होता है कि नहीं, ठीक है, बट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये बोथ में रेयरली ही कभी आएगा। जो मोस्ट कॉमन पूछा जाएगा वो आपसे फ्रक्टोज ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो अपने दिमाग में इस तरह के कॉन्सेप्ट मत बनाओ। जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं पे हमें फोकस करना है। अगर ये है तो इसको याद कर लेना, बोथ में रेयरली कभी आएगा, बट मोस्टली यही आएगा कि फ्यूल ऑफ स्पर्म जो आएगा तो फ्रक्टोज आएगा। ठीक है। अच्छा, किस कितने टाइम तक सरवाइव करता है स्पर्म फीमेल जेनिटल ट्रैक में? 48 hours. 48 hours. 48 आवर्स। हाँ, ये बहुत सही आंसर दिया जिसने भी दिया, 48 आवर्स तक। और ये कितने दिन तक हो सकता है? 48 आवर्स तक हो सकता है, 5 दिन भी कहीं कहीं ऑप्शन दिया हो सकता है, 5 डेज। ठीक है, मगर ये ज्यादातर मिलेगा आपको 48 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि स्पर्म कहाँ स्टोर होते हैं, तो एपिडिडाइमस में होते हैं। ठीक है, दूसरा हमने क्या पढ़ा, प्रोड्यूस कहाँ होते हैं, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में प्रोड्यूस होते हैं। कैपेसिटेशन कहाँ होता है, तो हमें फीमेल जेनिटल ट्रैक पता था, यूट्रस पता था, या फेलोपियन ट्यूब मिलेगा, है ना। और फिर कैपेसिटेशन का मतलब क्या होता है? फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। फ्यूल हमने क्या पढ़ा? फ्रक्टोज पढ़ा, है ना। और हमने पढ़ा क्या, सरवाइव कितना दिन तक करता है फीमेल जेनिटल ट्रैक में स्पर्म, तो 48 घंटे तक सरवाइव करता है, 48 आवर्स तक। ठीक है। अच्छा, इन अडल्ट स्पाइनल कॉर्ड ईंड एट, किस लेवल पे ईंड होती है? कहाँ पूछा गया? देखो दोनों क्वेश्चन बनते हैं, अडल्ट में पूछा जाता है और एक पूछा जाता है चिल्ड्रन में। तो ये तो पहले तो ये बताओ कि कितनी वर्टिब्री होती हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री, वर्टिब्री कितनी होती है? 33। 33। 33. ठीक है, तो C7, T12, L5, कोकाइक्स, है ना, 4S5। ठीक है, तो 33 होती है। ठीक है। अच्छा ठीक है, स्पाइनल नर्व कितने पेयर की होती है? 33 pairs. स्पाइनल नर्व 30. 31। 31. ठीक है, Pair. 31 होते हैं। C8, T12, L5 और 1. S5, और कोकाइजियल जो होती है वो 1 होती है। ठीक है, 31 पेयर होती है। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या गया, एडल्ट में देखो स्पाइनल कॉर्ड कहाँ मिलेगी, तो एडल्ट में देखो कहाँ मिलती है स्पाइनल कॉर्ड, ईंड एट द लेवल ऑफ, कहाँ पे ईंड हो जाती है, तो ऊपर से शुरू होगी, कहाँ पे ईंड होगी, तो And ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, लोअर lumbar में बॉर्डर, L1. हाँ L1. L1, L2. बॉर्डर ऑफ L1। देखो L1 L2 नहीं बोल रहा है हमें, हमको जब लोअर बॉर्डर दे दिया तो एक ही तो होगी, L1 L2 कैसे हो सकती है, तो हमको लोअर बॉर्डर बोल दिया, लोअर बॉर्डर ऑफ L1 इज स्पेसिफिक, और ये किस में है? अडल्ट में, है ना। अब आते हैं अब देखो किस में, चिल्ड्रन में पूछा गया है, लोअर बॉर्डर ऑफ L3, ये किस में मिलेगा? बच्चों में, चिल्ड्रन। तो यही दो क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं कि बच्चों में कहाँ मिलती है, तो बच्चों में कहाँ ईंड होती है, तो बच्चों में L3 पे ईंड होती है, और एडल्ट में कहाँ ईंड होती है? L1 पे ईंड होती है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं FSH। FSH इज सीक्रेटेड बाय Anterior pituitary. Anterior pituitary. ठीक है, अब देखो एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी दो चीजें आ गई, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर Anterior. पिट्यूटरी। ठीक है। अच्छा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कितने दो होते हैं? ही तो आते. दो ही होते हैं, है ना, दो. दो ही होते हैं, कौन कौन से? Oxytocin. ADH, ऑक्सीटोसिन, ADH और Oxytocin, oxytocin. और ADH. ADH, है ना। इसी को क्या बोलते हैं दूसरा नाम? Vasopressin भी बोल. Vasopressin. वैसोप्रेसिन, है ना। ठीक है,
तो ये एंटीरियर से कितने होते हैं? उससे बहुत हो सारे बहुत रिलीज सारे Six. होते हैं। तो देखो इसमें से निकलते हैं बहुत सारे। अब हमको जो याद करने, देखो इसमें तो दो तरह के टाइप होते हैं, सेल टाइप जो होते हैं, दो तरह के सेल टाइप होते हैं। एसिडोफिल सेल्स होते हैं और बेसोफिल सेल्स होते हैं, है ना? एसिडोफिल्स और बेसोफिल, ठीक है। एसिडोफिल्स में दो आते हैं हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन। और इसमें कौन सा आता है बेसोफिल में? एलएच आ गया जितने बचे हुए, और एफएसएच आ गया, और एसीपीएच आ गया, ठीक है। अब इतना हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, अब देखो इतना हो गया। अब देखो इसमें हमको क्या क्या देखना है। अच्छा, प्रोलैक्टिन का फंक्शन किसी को पता है? ग्रोथ हार्मोन का तो समझ में आ रहा है, प्रोलैक्टिन का बताओ। Milk formation. हाँ, Lactation. मिल्क सिक्रीशन। Milk rejection है मिल्क इजेक्शन नहीं, इजेक्शन गलत हो Secretions. जाएगा, उसमें अलग है, ठीक है। तो मिल्क सिक्रीशन, Rejection में oxytocin. हाँ इजेक्शन में। एलएच का फंक्शन क्या है? एलएच कहाँ काम आता था? Ovulation. ओव्यूलेशन, Ovulation. ठीक है। और क्या करता था? नॉन प्रेग्नेंट जो फीमेल्स हैं उनमें क्या करता था? कॉर्पस ल्यूटियम को ये क्या करता है? मेंटेन करता था, ठीक है। एफएसएच क्या करता है? फीमेल में भी काम है और एफएसएच का मेल में भी काम है, सब Folliculization. follicles को स्टिमुलेट करता था, है stimulate. ना? तो ये प्रमोट किया, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो है ही है, इसके अलावा क्या करता है? प्रमोट करता है गैमेटोजेनेसिस, फीमेल्स में गैमेटोजेनेसिस, और उसमें मेल्स में क्या करता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रमोट करता है। एसीटीएच के एक्सेस से एक डिजीज होती है, कौन सी डिजीज है? एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन कसिंग डिजीज, है ना? हाँ, ठीक है, ठीक है। आगे आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीटोसिन का क्या काम बताया था? Milk ejection. Milk ejection. Milk ejection. इजेक्शन, है ना? इजेक्शन जो कराता है, जो शुरुआत कराता है वो ऑक्सीटोसिन कराता है, बट बाद में सिक्रीशन जो कराता है वो प्रोलैक्टिन कराता है, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन का यहाँ काम है, एक और जगह काम है, लेबर में क्या कराता है कुछ? Injection. हाँ, इंडक्शन Induction. ऑफ लेबर कराता है ना? तो लेबर में भी काम है, ठीक है। एडीएच का एडीएच वैसोप्रेसिन क्या कराता है? Antidiuretic. हाँ, एंटी डायबिटिक हार्मोन, नाम बताना नहीं है क्या काम करता है, नाम से ही काम भी पता चल जाएगा। तो एंटी Water absorption. डाययूरेटिक है ना, तो वाटर को कंजर्व करेगा, Water. वाटर एंड सोडियम को बचाएगा, जबकि पोटेशियम को एक्सक्रीट कराता है ना? और इसी की डिफिशियंसी से क्या होती है? एक तरह की डायबिटीज होती है, कौन सी डायबिटीज होती है? Insipidus. हाँ, डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। तो वैसोप्रेसिन या एडीएच की डिफिशियंसी की वजह से क्या होती है? डायबिटीज इंसिपिडस। और एडीएच क्या कराता है? वाटर एंड सोडियम रिटेंशन कराता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन किससे प्रोड्यूस होता है? किन सेल से होता है? LH. लीडिंग सेल, ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लीडिंग, ठीक है, ठीक है। अच्छा, हार्मोन सिक्रीटेड बाय पेनक्रियाज, पेनक्रियाज, आइजलेट और लैंगरहैंस सुना है नाम? उससे insulin. Insulin. ठीक है। अच्छा, इसमें बहुत तरह की सेल होती हैं, अल्फा सेल Beta. होती है, Alpha, beta. बीटा सेल होती है, और कौन सी होती है? एक और होती है, Gamma. सेल्स होती है, Delta. अल्फा गामा नहीं, डेल्टा सेल होती है, ठीक है। तो अल्फा सेल क्या क्या करती है? Glucagon करती है. Glucagon. ग्लूकेगॉन। और ये क्या करता है? शुगर को इंक्रीज करता है, इंक्रीज द लेवल ऑफ शुगर, ठीक है। अल्फा सेल करती है ग्लूकेगॉन, ग्लूकेगॉन क्या करता है? लेवल ऑफ शुगर को बढ़ा देता है। बीटा सेल क्या सिक्रीट करती है? ये तो सबको पता होगा, Insulin. Insulin. ठीक है। और इंसुलिन की क्या करती है? शुगर लेवल को बढ़ाती है कि घटाती है? कम करती कम है. करती है. शुगर लेवल को Receptor कम करती है, stimulate करती है. ठीक है। तो ये क्या कराएगी? हाइपोग्लाइसीमिया, है ना? हाइपोग्लाइसीमिया कराएगी। अगर देखो इंसुलिन की डिफिशियंसी हो जाए तो क्या हो जाएगा हमको?
इंसुलिन नहीं रिसेप्टर बनता सर तो में क्या हो जाता है? डायबिटीज डायबिटीज हो जाएगी, है ना, डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगा। लाइटस ठीक है, अभी हमने पीछे क्या पढ़ी थी? डायबिटीज इंसिपिडस किसकी वजह से हो रही थी? डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच, डिप्रेशन। ठीक है, अब हम लोग ने अल्फा पढ़ लिया। अल्फा सेल होते हैं ग्लूकागॉन, बीटा सेल इंसुलिन, उसके बाद डेल्टा सेल बची। डेल्टा सेल क्या सीक्रेट करती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। सोमाटोस्टेटिन सोमैटोस्टेटिन ये क्या कराती है? ग्रोथ हार्मोन के ग्रोथ फंक्शन हार्मोन को इनहिबिट करता है। ठीक है, और ये क्या करती है? इनहिबिट करती है किसके सिक्रीशन को? अल्फा और बीटा ग्रोथ सेल के। हार्मोन अल्फा और बीटा सेल के सिक्रीशन को भी क्या करती है? ये इनहिबिट करती है। ठीक है, तो सोमैटोस्टेटिन। ठीक है, तो अल्फा बीटा और डेल्टा हो गया। ठीक है, हार्ट साउंड। हार्ट साउंड में क्या करते हैं हम? कितने हार्ट साउंड सुने? 1 सुना है, 2 4 सुना है, 3 सुना है और 4 सुना है। ठीक है, बहुत सारी मरमर भी सुनी है ना? मरमर बाद में देखनी, बड़े बड़े देखते हैं पहले। फर्स्ट हार्ट साउंड किसकी वजह से होता है? ओपनिंग की वजह से होती है हार्ट साउंड की क्लोजिंग की वजह से? क्लोजिंग क्लोजिंग की वजह से। किसके किस वॉल्व के क्लोजिंग की वजह से होता है? क्लोजिंग ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर हाँ, एवी ठीक है, और सेकंड हार्ट साउंड किसकी वजह से? क्लोजिंग ऑफ सेमिलुनर वॉल्व सेमिलुनर वॉल्व्स। ठीक है, थर्ड हार्ट साउंड किसकी वजह से होता है? इंजेक्शन होता है। जब हमारा क्या क्या हो रहा है? रैपिड फीलिंग, रैपिड रैपिड वेंट्रिकुलर फीलिंग हाँ, एट्रिया से जब हमारा ब्लड वेंट्रिकल्स में रैपिडली फ्लो होता है तो उसकी वजह से जो साउंड होता है उसको क्या बोलते हैं? थर्ड साउंड। तो रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग, इसकी वजह से होता है हमारा थर्ड हार्ट साउंड। फोर्थ हार्ट साउंड किसकी वजह से होता है? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ये क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, और इससे बेसिक क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा। तो फर्स्ट हार्ट साउंड एबी वॉल के क्लोजर की वजह से होता है। सेकंड हार्ट साउंड सेमील्यूनर वॉल के क्लोजर की वजह से होता है। थर्ड हार्ट साउंड रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग, एट्रिया से वेंट्रिकल में आपका रैपिड फिलिंग हो रहा है उसकी वजह से होता है। और फोर्थ में होता है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फोर्थ हार्ट साउंड होता है। मिल्क इजेक्शन इज कंट्रोल बाय, अभी हम लोग ने पढ़ा था। ऑक्सीटोसिन ग्रोथ हो रहा है। तो इनिशिएशन जो कराता है वो क्या कराता है? इनिशिएशन, इनिशिएशन जो कराता है वो ऑक्सीटोसिन कराता है। ठीक है, ठीक है, और लेबर को भी इंड्यूस कराता है। ठीक है, इनिशिएट कराता है। ओवल्यूशन इज ड्यू टू सर्ज ऑफ एलएच एलएच सर्ज की वजह से, एलएच सर्ज की वजह से होता है। ठीक है, अच्छा, एलएच बढ़ने के, जैसे एलएच सर्ज शुरू हुआ तो उसके कितने आर के बाद ओवल्यूशन होता है? किसी को पता है? 24 आफ्टर 20 22 से 36 आर। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि वो ओवल्यूशन होता है। बट अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो एलएच सर्ज है, जैसे एलएच सर्ज शुरू हुआ उसकी पीक पे कितना होता है? पीक पे कितना लेवल होता है? एलएच का लेवल पीक पे कितना होता है? 12 75 NG पर ml। ये तो पढ़ाया मैंने ही, शायद पढ़ाया ये। 75 नैनोग्राम जो होता है वो पीक लेवल होता है कि इसका एलएच सर्ज पे एलएच का लेवल जो होता है वो 75 नैनोग्राम पर मिलीलीटर होता है। ये पीक लेवल होता है। अगर पीक लेवल पहुंचने के बाद पूछा जाएगा तो 10 से 12 घंटे में होगा। ठीक है, बट अगर जैसे एलएच सर्ज शुरू हुआ है उससे पूछा जाएगा तो 32 से 36 आवर। वैसे जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि ओवल्यूशन इज ड्यू टू द सर्ज ऑफ एलएच। ठीक है, बट ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये मुझे लगता है शायद कहीं आया, इसका पूछा गया है पीक कितना होता है 75 में। ठीक है, सीरम मार्कर indicating active viral application in hepatitis B virus। HBV DNA polymerase और HBE। हाँ,
HBV DNA देखो हमको क्या करना है, एक्टिव वायरल मार्कर हमको देखना है ना, तो ये देखो दो मिल सकते हैं, HBE है ना, HBEAG मिल सकता है ना, ये भी हमारा क्या करता है, एक्टिव रेप्लिकेशन को शो करता है। और हमको HBV DNA, हम भाई डीएनए का भी निकाल सकते हैं कि कितना डीएनए, जितना ज्यादा डीएनए होगा उतना ज्यादा हमारा पता चल जाएगा कि वायरल लोड उतना ज्यादा है। तो इससे हमको दो चीजों से पता चल सकता है, HBEAG और HBV DNA, इस दो चीजों से हमको पता चल सकता है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन के मार्कर हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें और क्या चीज हम पूछ सकते हैं। अच्छा, HBsAg का नाम सुना है, इसका दूसरा नाम क्या है? जिसने भी रिपोर्ट्स देखी होंगी उसमें लिखा रहता है ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस, लिखा रहता है। रिपोर्ट देखी है किसी ने हेपेटाइटिस की? अगर जिसका भी HBsAg पॉजिटिव होगा, नीचे देखना लिखा होगा ऑस्ट्रेलियन एंटीजन या ब्रैकेट में लिखा होगा, ठीक है। तो HBsAg इसी का दूसरा नाम है, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन। अच्छा, फर्स्ट सीरोलॉजिकल मार्कर जो ब्लड में अपीयर होता है वो कौन सा होता है? The HBsAg. HBsAg ये होता है फर्स्ट सीरोलॉजिकल मार्कर जो अपीयर होता है ब्लड में, ठीक है, ओके। अच्छा, HBeAg हम लोगों ने अभी बात किया था, किस चीज को वो रिप्रेजेंट करता था? हाई इन्फेक्टिविटी, एक्टिव हाई हाँ, या एक्टिव रेप्लिकेशन, ठीक है। इसी से हमारे सारे क्वेश्चन निकलेंगे, यही सब चीजें हमें पता करनी है। HBsAg पॉजिटिव है, फर्स्ट सीरोलॉजिकल मार्कर होता है ब्लड में। HBeAg जो होता है हाई इन्फेक्टिविटी एक्टिव रेप्लिकेशन को शो करता है। HBV DNA हम लोगों ने पढ़ लिया कि भाई जितना ज्यादा DNA होगा उतना ज्यादा हमको पता चल जाएगा कि भाई उतना वायरल लोड ज्यादा है, तो ये भी एक मार्कर है। अच्छा, हम लोग को पूछा जाता है दो चीजें और, एक्यूट इन्फेक्शन में कौन सा मार्कर मिलेगा और क्रोनिक इन्फेक्शन में, तो IgM एंटी HBC ये किस में मिलेगा, और IgG एंटी HBC ये किस में मिलेगा? तो फर्स्ट वन किस में मिलेगा? एक्यूट का बेस्ट मार्कर है ये, ठीक है। एक्यूट इन्फेक्शन का बेस्ट मार्कर क्या है? IgM एंटी HBC, ठीक है, बेस्ट मार्कर है IgM। जबकि IgG जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? क्रोनिक इन्फेक्शन। इतना समझ में आ गया? तो हमको ये याद करना है, HBsAg जो होता है वो फर्स्ट सीरोलॉजिकल मार्कर जो ब्लड में आता है। HBeAg जो होता है AG होता है हाई इन्फेक्टिविटी एंड एक्टिव रेप्लिकेशन को शो करता है। एक्यूट इन्फेक्शन है तो क्या मिलेगा? IgM एंटी HBC मिलेगा, IgM, ठीक है। और क्रोनिक इन्फेक्शन में IgG एंटी HBC मिलेगा, ठीक है। बायोमार्कर्स इन MI मतलब क्या होता है? मिशन इम्पॉसिबल, Myocardial infarction. मायोकार्डियल इन्फेक्शन कार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ठीक है। ये नाम सुना है? CKMB पढ़ाया गया? मायोकार्डियल इंफार्क्शन Cardiac troponin, Myoglue. creatinine MI पढ़ाया गया या kinase. नहीं पढ़ाया गया बेटा आप लोग को? नहीं अभी नहीं पढ़ाया गया, नहीं पढ़ाया गया मगर पता होना चाहिए, इतना कॉमन बीमारी, Creatine kinase. ठीक है। तो क्या है? CKMB नाम सुना होगा सबने, क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज, ठीक है। अब ये देखो क्या होता है, देखो ये सब बायोमार्कर्स हैं, ठीक है। अब ये देखो क्या होता है, सीन कितने घंटे बाद, जैसे मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ किसी के, तो उसके उसमें आपको जब आप कराओगे CKMB तो 4 से 8 आवर के बाद आपको मिलने लगेगा। और क्या हो जाएगा? पीक जो मिलेगी, जैसे इसका जो लेवल होगा, पीक लेवल जो मिलेगा 24 आवर में मिलेगा, और रिटर्न हो जाता है नॉर्मल 48 से लेके 72 आवर्स में। 72 आवर्स का मतलब कितना दिन हुआ? 3 दिन। 3 दिन डेज, है ना, 3 डेज में।
तो अब हमको ये चीज पता चल गई कि शुरुआत में ही जैसे किसी के एमआई हुआ तो 4 से 8 घंटे में ही हमको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमको। इसका मतलब ये गुड है ना, अच्छा है ना कि हमको तुरंत ही शुरुआत में ही पता चल गया। और इसका लेवल जो होगा पीक 24 घंटे के अंदर इसका लेवल भी पीक मिल जाएगा, तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ यार 24 घंटे के अंदर किसी के एमआई का अटैक हुआ है, और 3 दिन तक ये नॉर्मल हो जाएगा। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है कि 3 दिन बाद ये आपको नहीं मिलेगा। तो 3 दिन बाद नहीं मिलेगा, तो अगर किसी के 3 दिन पुराना एमआई है तो उसमें ये चीज आपको नहीं मिलेगी। तो ये एक तरह का इसका ड्रॉबैक है। ठीक है। कार्डिक ट्रोपोनिन का नाम सुना है? आ रही है आवाज, आ रही है? Yes, sir. ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी सुनना है Yes, sir. है ना? यस सर ये समझ भी में आएगा, आओ है आओ। ना, ये भी बायोमार्कर्स हैं। देखो इसमें क्या होता है कि नॉर्मल सीन कब होता है, कुछ ना चार कुछ से देखना आठ ही घंटे रहता में है। 4 से 8 घंटे में ये भी मिलने लगता है ना? तो इसमें भी देखो नॉर्मल है 4 से 8 घंटे में मिल हाँ रहा है मारने ना? गए उसमें थे ना पीक वहाँ। कितना था, 24 घंटे में पीक थी। इसमें पीक कब मिलेगी हमको, पीक कब मिलेगी इसमें 48 आवर्स में मिलेगी। और ये कितने दिन तक रहेगा, नॉर्मली ये 7 से 10 दिन तक रहेगा। मारू भाई किसी क्या बात हुई तुम्हारी? 7 से 8 डेज में। बेटा किसी का माइक ऑन है, बंद कर लो। ट्रोपोनिन आए, ट्रोपोनिन आए देखो सेम है, सीन 4 से 8 घंटे, पीक 48 आवर्स, ये 24 आवर्स में था, और ये 7 से 8 दिन में नॉर्मल हो जाएगा ट्रोपोनिन आए। जबकि ट्रोपोनिन टी जो होता है वो क्या होता है, मिलता तो 4 से 8 घंटे पे ही है, पीक भी इसकी कितनी है 48 आवर में, बट ये जो नॉर्मल होता है वो 10 से लेके 14 दिन तक नॉर्मल मिलता है। तो ये इसका फायदा है ना एक, इसका क्या फायदा है कोई बताएगा हमको? ट्रोपोनिन टी अच्छा क्यों है? अगर बाद में भी मिल जाता है तो बाद में भी है ना, बाद में भी है कि भाई आप 10 से 14 दिन, किसी के एमआई का अटैक हुआ था 15 दिन पहले या 10 दिन पहले, तब भी ये आपको मिलता रहेगा, 10 से 14 दिन तक भी आपको मिलता रहेगा। तो ये क्या है, लेट डायग्नोसिस। अगर आपको लेट डायग्नोसिस भी बनानी है तो भी ये फायदेमंद है, क्योंकि ये 10 से 14 दिन तक आपको मिलेगा। बट एट द सेम टाइम ये अर्ली डायग्नोसिस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 4 से 8 घंटे पे भी ये मिल रहा है। तो ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये टेस्ट ऑफ चॉइस होता है, टेस्ट ऑफ चॉइस होता है फॉर डिटेक्शन ऑफ एक्यूट एमआई। ठीक है, एक्यूट एमआई। ठीक है, तो एक्यूट एमआई के डिटेक्शन के लिए ये टेस्ट ऑफ चॉइस होता है, बट इसको लेट डायग्नोसिस के लिए भी आप यूज कर सकते हो, तो दोनों के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट जो मार्कर था वो हमको क्या मिल रहा था, प्रेगनेंसी के एमबी मिल रहा था। ठीक है, राइगर मॉर्टिस नाम सुना है सबने, एफएमटी में पढ़ा होगा। क्या हाँ होता है, मसल्स की स्टिफनिंग को बोलते हैं ना, हाँ Yes, sir. यस स्टेट ऑफ स्टिफनिंग ऑफ मसल्स, इसी को क्या बोलते हैं, राइगर मॉर्टिस। ठीक है, जिंदा रहते हुए होता है कि मरने के बाद होता है? मरने के बाद। After death. आफ्टर डेथ होता है। ठीक। अच्छा ये पूछा जाता है, देखो दो चीज पूछी जाती है कि ये वॉलेंट्री मसल्स में मिलता है कि इनवॉलेंट्री मसल्स में मिलता है। इनवॉलेंट्री इनवॉल्यूंटरी Both. Both. बोथ, दोनों जिसने में। भी बताया उसने सही बताया, बोथ, है ना? तो ये कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों में मिलता है, इनवॉलेंट्री में भी मिलता है, और सेकंड किस में मिलता है, वॉलेंट्री में भी मिलता है। ठीक है, अब ये बताओ कोई कि पहले किस में मिलता है, इनवॉलेंट्री में मिलता है कि वॉलेंट्री में पहले मिलता है? Involuntary. इनवॉलेंट्री मसल्स में पहले मिलता है, इनवॉलेंट्री में ये पहले मिलता है, उसके बाद किस में मिलता है, वॉलेंट्री मसल्स में। Voluntary. अच्छा
ये पूछा जाता है कि इनवॉलेंट्री में सबसे पहले किस में मिलता है? हार्ट Heart. मायोकार्डियम। हार्ट में। मायोकार्डियम, हार्ट में। ठीक है। और वॉलेंट्री में कहाँ मिलता है सबसे Eye. पहले? आईलिड्स। eyelids Eyelids. Eyelids. आईलिड्स। आईलिड्स में भी पूछा जाएगा तो स्पेसिफिक हो जाएगा अपर आईलिड। ठीक है। और इसी का नीचे 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 जाते जाओ, है ना, कि आई से फिर नेक वेक में जाता है ऐसे नेक करके, है ना। तो ऊपर से शुरू होता है, ऐसे ऐसे नीचे 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 चलता है। ठीक है। तो हमको ये याद करना है कि पहले चीज तो राइगा मोर्टिस कहाँ होता है? बोथ में होता है। वॉलेंट्री में भी होगा, इनवॉलेंट्री में भी हो। फिर वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री में सबसे पहले किस में होता है? इनवॉलेंट्री में। और इनवॉलेंट्री में भी कहाँ होता है? मायोकार्डियम में। उसके बाद वॉलेंट्री में सबसे पहले शुरू होता है आईलिड से, आईलिड में भी अपर आईलिड से शुरू होता है। उसके बाद फिर नीचे नीचे जाएगा कि भाई नेक में जाएगा, फिर ऐसे थोरैक्स वगैरह में। ये फेसिस सिंपैथेटिक क्यू, पता नहीं क्या है इसको बोलते हैं, सिंपैथेटिक क्यू जो भी बोलते हो, क्या बोलते हैं इसको? कोई पढ़ो। sympathetic क्यों है? ओके, तुमने भी सेम ही पढ़ा। ठीक है। सिंपैथिक। sympathetic ही होगा सर। सिंपैथिक ओके होगा ठीक सर। है। अच्छा, ये मिलता कहाँ है? सी, हैंग करने के बाद हैंग करने के बाद। तो ये किस में मिलेगा? जैसे हैंगिंग तो सबको पता होगी, मुझे लगता है मोस्टली लोगों को पता होगी। ये एंटी मॉर्टल हैंगिंग में मिलता है कि पोस्ट मॉर्टम हैंगिंग में? कि मार के लटका दिया उसमें मिलेगा कि लटका है पहले उसके बाद मिलेगा? पहले लटका है Antemortem. सब। फिर बाद में एंटीमॉर्टम। एंटी मॉर्टम। तो ये है कि मार के अगर किसी को लटका दोगे तो ये नहीं मिलेगा, है ना। पहले इंसान जिंदा होना चाहिए, फिर उसको लटकाओगे तो ये मिलता है। तो ये पहली चीज तो मिलेगा किसमें? हैंगिंग में मिलेगा। अच्छा, इसमें मिलता क्या है? ये साइन होता है, साइन होता है ये किस चीज का? एंटी मॉर्टम, है ना, पहले जिंदा था। ठीक है। तो ये भी हमको यही इसीलिए फॉरेंसिक है ना, कि किसी को मार के लटकाया, ये हमको पता करने के लिए कि ये हमको नहीं मिलेगा उसमें। तो एंटी मॉर्टम, पहले जिंदा था। अब इसमें एक चीज आती है कि इसमें देखो, एक चीज आती है कि आई किस तरफ की जो होती है ओपन रहती है, ये किसी को पता है? देखो इसमें एक चीज आती है, द नॉट, जो नॉट होती है ना। लेफ्ट साइड हो जाती है। नहीं, लेफ्ट, देखो वो नॉट पे डिपेंड करेगा, सेम लेफ्ट साइड साइड पे नॉट है। रहती है। हाँ, नॉट किस साइड पे? तो देखो नॉट जो करती है, प्रेस करती है, किसको प्रेस करती है? सर्वाइकल, सर्वाइकल सिंपैथेटिक ट्रंक को। ठीक है, ट्रंक को करती है। और आई जो होती है सेम साइड, जिस तरफ की नॉट होती है उसी तरफ की आई जो होती है, आई जो होती है वो रिमेन ओपन। तो जिस तरफ की नॉट होगी ना, उधर की तरफ की आई जो होगी वो ओपन रहेगी, और प्यूपल जो हो जाएगा डायलेट हो जाएगा। इसकी मेरे पास पिक पड़ी हुई है, रुको एक सेकंड। ये दिख रहा है? देखो नॉट जिधर की तरफ है, देखो नॉट दिख रही है, और उधर की तरफ की आई ओपन है, और जबकि जिधर की तरफ नॉट नहीं है उधर की तरफ क्लोज है। ये दिख रहा है सबको? यस सर, दिख रहा है। ओके, तो इसी को बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अच्छा, वो पता, स्ट्रैंगुलेशन पढ़ा है? स्ट्रैंगुलेशन में दो तीन चीजें आती हैं। बांस डोला सुना है किसी ने? Yeah. बांस डोला, स्ट्रैंगुलेशन। गैरोटलिंग सुना है? हम्म, सुना है सर। बस सुना है। अटैक मागी, बिहाइंड से होता है। किसका बेटा? देखो तीन चीजें लिखी हैं, एक एक करके या तो बताओ, या तो एक बताओ कोई। बांस डोला, जैसे बांस डोला में क्या आ रहा है? बांस आ रहा बैम्बू है, स्टिक्स। BANS। Bamboo sticks. तो बैम्बू स्टिक का यूज हो रहा है, बैम्बू स्टिक। तो क्या करो, एक बैम्बू स्टिक आगे लगाओ गले के, और एक बैम्बू स्टिक लगाओ गले के पीछे, और दोनों बैम्बू स्टिक को दबा दो। तो क्या हो जाएगा भैया? स्ट्रैंगुलेटेड हो जाएगा। तो ये तीन तरह का स्ट्रैंगुलेशन, एक तो हमको पता चल गया कि बांस डोला है, गैरोटलिंग है, मगिंग है। तो बैम्बू स्टिक से अगर दोनों स्टिक, एक स्टिक आगे लगाई गर्दन पे, एक पीछे, और दबा दिया, तो क्या हो गया? बांस डोला। गैरोटिंग क्या होता है? क्या करो, कोई क्या करो, लाइगेचर पीछे करो। से लाइगेचर, लाइगेचर कॉर्ड। लाइगेचर कोई सा भी, जैसे कोई रस्सी हो सकती है, कोई रुपट्टा हो सकता है ना, इस तरह की कोई चीज जो लाइगेचर की तरह यूज कर सकते हैं। उसको क्या करो कि आप क्या करो, किसी के नेक पे आपने डाल दिया, और पीछे से क्या करना है हमको?
ट्विस्ट करना है, किसी रॉड से या स्टिक से उसको ट्विस्ट करना है, तो इसमें क्या आता है, लाइगेचर को यूज करते हैं, है ना, और करते हैं पीछे से उसको ट्विस्ट करते हैं, किस चीज से, कोई रॉड है स्टिक है उससे हम ट्विस्ट करते हैं, तो उसको गैरोटिंग बोलते हैं। मगिंग किसको कहते हैं? पब्लिक तो हाथ से गला दबा दिया कर से तो भी नहीं, एल्बो से, एल्बो से ऐसे। है बैंड ना, ऑफ एल्बो से क्या किया, बैंड ऑफ, है ना, बैंड ऑफ एल्बो से क्या कर लिया हमने, उस किसी का नेक को होल्ड कर दिया, है ना, तो बैंड ऑफ एल्बो, ठीक है, बैंड ऑफ एल्बो, तो इसको बोलेंगे मगिंग, ठीक है। हेपेटाइटिस, अभी हम लोगों ने हेपेटाइटिस के मार्कर पढ़े थे ना खूब सारे। अच्छा, हेपेटाइटिस कौन कौन से जानते हैं, जैसे हम लोग हेपेटाइटिस ए जानते हैं, हेपेटाइटिस बी जानते हैं, सी हेपेटाइटिस सी सी डी जानते ई हैं, है ना, हेपेटाइटिस डी जानते हैं और हेपेटाइटिस ई जानते हैं। इसके अलावा और कोई जानता है, एफ जी एच आई जे के? नहीं, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। हाँ ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस। बहुत सारे हेपेटाइटिस हो सकते हैं, बट यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, वायरल हेपेटाइटिस की, है ना, तो इतने ही हमको पढ़ने हैं। अब देखो, अच्छा ये किसी में से पता है कि ये आरएनए वायरस होते हैं कि डीएनए वायरस होते हैं, कि दोनों होते हैं? दोनों आरएनए वायरस आरएनए वायरस ए बी और और डी साइड दोनों होते हैं सर। ठीक है, दोनों होते हैं। अब इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो है कि जो एचबीवी हेपेटाइटिस बी जो होता है वो एक सिंगल है जो डबल डीएनए स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है, बाकी जितने भी हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, आरएनए। ये भी सिंगल स्ट्रैंडर्ड आरएनए है, ये भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, ठीक है, ये भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। तो हमको जो याद करना है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो हो गया, जो एक डबल स्टैंडर्ड है वही सबसे इम्पोर्टेंट हो गया। अब इसमें से हमको पता है कौन से एक्यूट होते हैं कौन से क्रोनिक? ए जो होता है ए एक्यूट होता है कि एक्यूट क्रोनिक होता है? ए एक्यूट जो होता है सी क्रोनिक होता है, सी क्रोनिक। बी जो होता है क्रोनिक होता है कि बी एक्यूट? क्रोनिक क्रोनिक होता है, है। डी सी भी क्रोनिक, क्रोनिक, ठीक है, डी भी क्रोनिक ही होता है। कॉम्बिनेशन एक और जबकि ई जो होता है वो क्या होता है, एक्यूट, एक्यूट एक्यूट है। ठीक है। तो ये तो हमको पता चल गया, ए जो होता है एक्यूट होता है ना, ई जो होता है एक्यूट होता है, बी सी डी जो होते हैं वो क्रोनिक की तरफ जाते हैं, ठीक है, हमने डीएनए पढ़ लिया। अच्छा, हमको ए का पता है कि रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है ए का? ओरल ए और ई का ओरल ओरल। फीकल, फीकल ओरल, है ना, फीको ओरल, और ब्लड से भी होता है, बट ब्लड एंड सेक्सुअल रूट, इस ये क्वेश्चन आया हुआ है। दिक्कत क्या थी, सारे बच्चे याद करके जाते हैं फीको ओरल है, बट ऐसा नहीं है, फीको ओरल तो है ही है, बट ब्लड एंड सेक्सुअल कांटेक्ट से भी ये होता है। अच्छा, इसमें एचबीवी का, हेपेटाइटिस बी का सेक्सुअल तो होता ही है, ब्लड से भी होता है, और वर्टिकल, पेरी वर्टिकल भी होता है, कहते ठीक है। हैं अच्छा, पैरेंटल। एचबी है ना, ये भी ब्लड से होता है, ये भी सेक्सुअल होता है, ठीक है, दोनों, तो ठीक है। एच डी वाला देखते हैं, ठीक है, हेपेटाइटिस बी, ये किससे होता है, ब्लड से होता है, और ये भी सेक्सुअल से होता है, ठीक है। और ये किससे होता है, ई वाला, अभी बताया था आप लोगों ने, ओरल। ओरल है ना, फीको। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, फ्लैग साइन, झंडे वाला साइन, झंडे वाला साइन बताओ भाई, सजेस्टिव हो, झंडा दिख रहा है, देखो, डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क, दिख रहा है, किस डिजीज में मिलता है ये? ब्रॉक्स ट्यूमर। नहीं, क्वाशरकोट। हाँ, ठीक है, प्रोटीन एलर्जी माल न्यूट्रिशन, इसमें दो चीज आती हैं, कौन कौन सी आती हैं, दो बीमारी आती, तो ये तीसरी भी आती है मुझे लगता लग रहा मेरस्मस एरास्मस एंड क्वाशियोरकर। है ना, क्वाशियोरकर, और एक आती है मैरास्मस, ठीक है, नाम तो सबने सुना होगा, पढ़ चुके होंगे सारे लोग। अब ये बताओ फ्लैग साइन किस में मिलता है? क्वाशरकर। क्वाशियोरकर, ठीक है, इसमें मिलता है फ्लैग साइन। फ्लैग साइन में मतलब देखो समझ में आ रहा है कि उसमें क्या होता है कि जो उसके हेयर्स होते हैं बच्चे के, उसमें क्या मिलेगा आपको
कि डिस्कलरेशन ऑफ हेयर मिलेगा। थोड़ा सा हेयर जो है डिस्कलर्ड मिल रहा है, फिर जो नॉर्मल कलर का हेयर मिल रहा है, फिर डिस्कलर्ड हेयर मिल रहा है, फिर थोड़ा सा ऐसे कलर्ड मिल रहा है। तो ये मिलता है क्वाशियोरकर में। ठीक है, तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो है दो है, दैट इज क्वाशियोरकर, मेरास्मस। अच्छा, इनमें दोनों में डिफरेंस पता है किसी को? देखो दोनों में ही प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन लिखा हुआ है, PEM। कार्बोहाइड्रेट। बताओ। हाँ बताओ। देखो सिंपल चीज है, क्वाशियोरकर और मेरास्मस। अब देखो नाम से ही सुनने में आ रहा है मेरास्मस, एकदम मर गया है, मर गया है। तो इसमें प्रोटीन की तो है ही है कमी, एट द सेम टाइम मरासमस में एनर्जी की भी है, प्रोटीन प्लस एनर्जी दोनों चीज। देखो नाम से ही पता चल रहा है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो मरासमस एकदम मरा हुआ बच्चा समझ लो, कि प्रोटीन तो है ही है कम, उसमें एनर्जी भी बिल्कुल जीरो है। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे क्वाशियोरकर से। इसमें क्या होता है कि दोनों चीज की डिफरेंसी है, इसमें भी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, प्रोटीन प्लस एनर्जी माल न्यूट्रिशन है। बट इसमें क्या होता है कि जो रेशियो है दैट इज प्रोटीन ऑब्लिक एनर्जी, तो इसमें प्रोटीन जो होता है वो तो बहुत कम होता है, थोड़ा बहुत जो होता है इसमें एनर्जी तो रहती है। तो उसमें ये है तो दोनों में कम, बट रिलेटिवली इसमें प्रोटीन का ज्यादा है, एनर्जी का उतना नहीं है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है मरासमस एकदम मरा हुआ बच्चा है। ठीक है। अच्छा फ्लैग साइन। अच्छा मून फेस किस में मिलता है? मून फेस बोलते हैं ना, चांद जैसा चेहरा। क्वाशियोरकर, क्वाशियोर हाँ तो चांद जैसा चेहरा जो है वो, क्वाशियोरकर। है ना, क्वाशियोरकर का है। अच्छा मरासमस का कैसा होता है? मरासमस मंकी देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, मंकी, चेक है ना। मरासमस हो गया मंकी। तो मंकी फेस जो होता है वो होता है मरासमस, मंकी या ओल्ड मैन फेस, ओल्ड मैन फेस। ठीक है, ठीक है। दो चीजें हमें समझ में आ गई, मून फेस क्वाशियोरकर, मरासमस में मंकी मिलेगा, मंकी फेस मिलेगा, या तो ओल्ड मैन फेस मिलेगा। ठीक है, ओके। देखो क्वाशियोरकर हमने पढ़ा कि प्रोटीन एनर्जी है ना, इसमें भी है। तो इसमें जो एज ग्रुप है, एज ग्रुप है जो वो 6 मंथ से लेके ज्यादातर जो होता है थ्री 3 इयर्स के बच्चे जो होते हैं वो सफर करते हैं, अफेक्ट होते हैं। ठीक है, जबकि मरासमस में क्या है, प्रोटीन एनर्जी दोनों नहीं मिला है। तो ज्यादातर किनको नहीं मिलेगा? इन्फेंट्स को, कि दूध ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनके तो भाई दांत वात तो है नहीं, है ना। तो उनको ना दूध मिल रहा, ना एनर्जी मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा उनको। तो जो मरासमस वाले होते हैं उनमें क्या होता है, इन्फेंट होते हैं वो, नॉर्मली मिलेगा लेस देन 1 ईयर। मरासमस किस में मिलेगा? लेस देन 1 ईयर में। ठीक है, जबकि भाई ये थोड़े बड़े हो जाते हैं तो ये तो थोड़ा थोड़ा एनर्जी एनर्जी वाली चीज तो इनको मिलने लगती है। ठीक है। रेचेटिक रोजरी, रेचाइटिक रोजरी फीचर हो। Rickets, vitamin D deficiency. Rickets में सो हाँ, विका इनका चेस्ट देखोगे तो एकदम ऐसे ऐसे करके रिप्स ऐसे दिखता है। एक्सपेंशन हो जाता है ऐसा। हाँ तो रिकेट्स में। ठीक है। हाँ, गोवर साइन, गोवर साइन कहाँ मिलता है, किस में मिलता है? अरे सीओ हम्म? इसी में देखो लंग्स डिजीज में कौन सी लंग डिजीज में? माइस्थेमिया ग्रेविस। देख लो पहले, देखो इसमें क्या है, देखो पहले डायग्राम देखते हैं। ये क्या है, बच्चा है एक। बच्चा क्या कर रहा है, देखो इसमें बच्चा क्या कर रहा है, अपने हाथों को क्या कर रहा है, जमीन पे रख रहा है। उसके बाद हाथों को क्या कर रहा है, घुटने पे रख रहा है। और घुटने के बाद क्या कर रहा है, यूजिंग हैंड टू पुश ऑन लेग टू स्टैंड। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं इसके अंदर कोई चीज कमी है। अब क्या कमी है हमको देखना है। तो इसी को गोवर साइन कहते हैं। ये क्या करता है कि बच्चा क्या करता है, अपने आप को उठाने के लिए क्या करता है कि अपने हाथ को यूज करता है, फ्लोर को और अपने हाथ को यूज करता है कि वो खड़ा हो सके। तो इसी को क्या कहते हैं, गोवर साइन बोलते हैं। ठीक है, अब हमको पता करना है कि ये मिलता कहाँ पे है। ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। हाँ डीएमडी, डीएमडी ये किस में मिलता है, डुशने। इसका पेशेंट देखा है किसी ने? जो लोग अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कर रहे हैं, तो अगर उनकी किस्मत अच्छी हुई तो उनको देखने मिल जाएगा। बट ये है कि बहुत बच्चा बेचारा, मतलब मैं चाहता नहीं हूँ कि कोई देखे इसे, क्योंकि ये बच्चे ज़्यादा जीते नहीं हैं। इनकी जो लाइफ स्पैन है
वो इंडिया में तो मुझे पता नहीं क्या होगी, मगर नॉर्मल जो है 16 से 18 ईयर्स ही जीते हैं ये बच्चे, इससे ज़्यादा ये जी नहीं पाते हैं। इसमें क्या होता है, देखो पहली चीज़ तो ये है कि ये एक मोस्ट कॉमन हेरिडिटी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, मोस्ट कॉमन हेरिडिटरी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, ठीक है। और ये एक्स लिंक रेसेसिव होती है। ये देखो क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहली चीज तो यही पूछा गया है कि गोवर साइन मिलता किसमें है, तो डीएमडी दुश्ने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में मिलता है। अब ये पूछा जाता है मोस्ट कॉमन हेरिडिटी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कौन सी है, तो यही आ जाएगा डीएमडी। उसके बाद ये पूछा जाता है मस्कुलर डिस्ने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होती है, एक्स लिंक रेसेसिव होती है। ये सारे के सारे पॉइंटर्स है, क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें क्या होता है, देखो ये जो है हाइपरट्रॉफी हो जाती है, स्यूडो हाइपरट्रॉफी ऑफ काफ मसल। तो ये लैंग्वेज में क्वेश्चन बन सकता है। क्या कर देंगे, लंबा सा पैराग्राफ लिखेंगे कि कोई बच्चा है अपने हाथ से खड़ा हो रहा है, उसमें काफ मसल्स की हाइपरट्रॉफी है ना, इस तरह की चीजों को बना के वो क्वेश्चन दे सकते हैं। और ये 16 से 18 साल में बच्चे की डेथ हो जाती है। किससे हो जाती है, मोस्ट कॉमनली पल्मोनरी इन्फेक्शन से, ठीक है। एक पेशेंट मैंने देखा है इसका, ठीक है। अच्छा होम्योपैथिक देखते हैं थोड़ा बहुत। अच्छा कैंट तो मैंने थोड़ा पढ़ा ही दिया है। अब्यूजिव कहाँ मिलेगा, माइंड माइंड में माइंड में मिल सकता है, हाँ? और इंटॉक्सिकेटेड कहाँ मिलेगा, वर्टाइगो। स्ट्रक्चर कहाँ मिलेगा, यूरेथ्रा, ठीक है। स्ट्रक्चर जो है मिलेगा यूरेथ्रा में। स्ट्रक्चर शायद मुझे लगता है कहीं और भी मिल सकता है, बट अगर जैसे ऑप्शन में आपको जो दिया तो मोस्ट कॉमनली यूरेथ्रा ही का पूछा जाएगा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एब्यूजिव जो मिलेगा माइंड में मिलेगा, इंटॉक्सिकेटेड जो मिलेगा वर्टिगो में मिलेगा, और स्ट्रक्चर जो मिलेगा यूरेथ्रा, ठीक है। तो ये रूब्रिक कहाँ कहाँ मिलेंगे, एब्यूजिव माइंड समझ में आ रहा है, इंटॉक्सिकेटेड वर्टिगो में मिलेगा, और स्ट्रक्चर जो मिलेगा यूरेथ्रा में। इन नर रिपर्टरी थिक डबल लाइन, ठीक है, इंडिकेट किस चीज को इंडिकेट करती हैं, फर्स्ट ग्रेड हाँ सिम्टम रिपीटेडली वेरीफाइड होती है, रिपीटेडली जो वेरीफाइड सिम्टम रिपीटेडली वेरीफाइड होते हैं, वेरीफाइड, ठीक है। अ चाइल्ड ग्रैब्स द नर्स, चाइल्ड क्या करता है, नर्स को ग्रैब्स करता है। व्हेन कैरीड इज फाउंड इन कैंट रिपर्टरी के किस चैप्टर में ये मिलेगा, चाइल्ड क्या करता है, ग्रैब्स कर लेता है नर्स को व्हेन कैरीड, वर्टाइगो। वर्टाइगो में क्या रूब्रिक मिलेगा, कैरीड, है ना, ठीक है, ग्रैब्स द नर्स ऐसे करके, ठीक है। मेडिसिन कौन सी मिलेगी, ये तो सबको पता होगी मेडिसिन, ग्रैब्स द नर्स डाउनवर्ड मोशन से किसको दिक्कत होती है, बोरैक्स बोरैक्स एक और जेल्स है, जल ये दो Alzheimer. मेडिसिन दी हुई हैं, ठीक है। ये दो मेडिसिन दी हुई हैं किसमें, कैंट में, ठीक है। तो नॉर्मल सा ये क्वेश्चन पूछा गया है वर्टाइगो वाला। नेक्स्ट में हो सकता है कि ये पूछा जाए कि मेडिसिन कौन सी है कैंट में, तो बोरैक्स और जेल्सीमियम है, ठीक है। बोरैक्स सबको पता होती है। डिजायर एंड अवर्जन फाउंड इन विच चैप्टर, अब देखो डिजायर एंड अवर्जन, अब हमको कितनी रिपर्टरी पता होनी चाहिए, 1 2 3 4, ठीक है। सबको सिंथेसिस का तो सबको पता होगा, सिंथेसिस में कहाँ मिलेगा डिजायर अवर्जन, जनरलिटी जनरलिटी जनरलिटीज ठीक है। अब आते हैं कैंट रिपर्टरी, कैंट में कहाँ मिलेगा, स्टफ स्टमक में, स्टमक बीबीसीआर में कहाँ मिलेगा, हंगर एंड थर्स्ट, बीबीसीआर में हंगर एंड थर्स्ट में मिलेगा, बीटीपीबी में कहाँ मिलेगा, नहीं बीटीपीपी में हंगर Hunger and thirst. ठीक है आप सही किया, एपेटाइट, ठीक है। बीबीसीआर में कहाँ मिलेगा, एपेटाइट में मिलेगा, जबकि बीटीपीबी में क्या मिलेगा, हंगर एंड थर्स्ट, ठीक है, हंगर एंड थर्स्ट, ठीक है। तो कैंट रिपर्टरी में कहाँ मिलेगा, स्टमक में मिलेगा, बीबीसीआर में जो मिलेगा एपेटाइट में मिलेगा,
बीटीपीपी में हंगर एंड थर्स्ट में मिलेगा और सिंथेसिस में जनरलिटी, सबको पता है। तो बहुत सबसे बेसिक क्वेश्चन है। फर्स्ट कार रिपर्टरी, सबसे पहला ही क्वेश्चन मैंने ये पूछा था, मुझे लगता है शायद Gun. WJ guns. गन से WJ मतलब गन से। बोला है WJ, क्योंकि वहां बेटा देखो 4 ऑप्शन आएंगे तो सबसे बातें यही याद आएंगी कि हमने गन से तो याद कर लिया, थोड़ी मेहनत और कर लेते तो WJ गन से याद कर लेते हैं। ठीक है, WJ गन से, क्योंकि वहां बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। कब आई थी ये? 1833 1888 है ना, 1888 में आई थी। और अवेलेबल कब हुई थी प्रैक्टिशनर्स के लिए? 1892. ठीक है, 1892 में अवेलेबल हो गई थी। आप देखते हैं इंडिस्पोजिशन कहाँ दिया है बेटा, किस एफोरिज्म में इंडिस्पोजिशन दिया है? 150. 150. ठीक है, आर्टिफिशियल कोरिंग डिजीज 74 24, 75, 76, ट्यूडो कोरिंग डिजीज कहाँ दिया है? 77, 77। ठीक है। अच्छा, वर्टिगो व्हेन मूविंग स्लोली बट नॉट व्हेन टेकिंग वायलेंट एक्सरसाइज। तो जब हम धीरे धीरे चल रहे हैं, व्हेन मूविंग स्लोली है तब तो वर्टिगो हो रहा है, बट जब हम वायलेंट एक्सरसाइज कर रहे हैं, हाँ मिलीफोलियम। वेजिटेबल एनालॉग ऑफ प्लम्बम, प्लम्बम की पी सही है, Podophyllum. पोडोफिलम। अच्छा, एलियम सीपा की किसी को पता है? Phosphorus. कैलकेरिया फॉस इज प्रूव्ड बाय hearing. हेरिंग। हेरिंग। ठीक है बेटा, फिर आज की क्लास खत्म करते हैं। ठीक है, कैलकेरिया कार्ब जो करी थी हनीमैन ने प्रूव करी थी, इतना याद कर लेना। ठीक है, ठीक है सब लोग रिवीजन